तस्वीर मिला। तो सबसे अपील है कि आप सभी सिवाना विधानसभा की मेरे को कह रहे थे कि भाई आप मंच पे बैठो, AICC ने आपको पर्यवेक्षक बना के भेजा है। मैं तो ये कहूँगा, मैं पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बनकर आज मानवेंद्र सिंह जी को यहाँ से जिताने की जरूरत है। कांग्रेस में जो परिस्थितियाँ 20 सालों में रही है, अमीर सिंह जी बायल, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं 15 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी गाँव ढाणी में कहीं विकास की अगर कोई आस आपके अंदर जगी हो तो विकास हुआ है। गाड़ी छोटी थी, फॉर्च्यूनर आई है, विकास हुआ है। आपको सब दिखता है कि विकास किसका हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब, जब तक आप लोगों का विकास नहीं होगा तब तक वो विकास नहीं कहलाएगा, और उसके लिए इनसे शानदार कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, ये आवाज अगर सिवाना से लेके जयपुर से लेके दिल्ली तक अगर आपका कोई भी काम हो और कितना भी बड़ा काम हो तो मजबूत शख्सियत है, आप इनको जिता के भेजेंगे। आप अपने लिए नहीं, सिवाना क्षेत्र के लिए इनको जिता के भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा। के जसवंत सिंह जी की स्थिति बारे में आप जानो, क्या परिवार के बारे में आप जानो, और भारतीय जनता पार्टी काले भेर धोखो करियो है कि गंगा राम जी रे परिवार हाथे दगो कर सके तो ये दूसरा करना ही नहीं बह सके। और आप मानवेंद्र सिंह जी ने बढ़िया भारी वोटों जीता। चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को आप धरातल पर उतारें, और अगर उन सब का फायदा आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारी सरकार वापस रिपीट होनी चाहिए। और उस सरकार के अंदर आप लोगों का कर्ज अभी तक बाकी है। आप लोग यहाँ से अगर विधानसभा में हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी भेजेंगे तभी हम वहाँ की जो योजनाएं हैं उसका भी फायदा ले पाएंगे। और आप लोगों के दिमाग में जो हर वक्त की बातें रहती है ना कि कभी कोई नेता उधर चला जाता है, कभी कोई नेता उधर चला जाता है, आज इस मंच पे सिवाना के सारे नेता आज यहाँ बैठे हैं। कोई नेता इधर उधर नहीं है, सब एक ही जाजम पे बैठे हैं। आप लोगों के अंदर अगर किसी तरीके का मतभेद है और किसी तरीके की जुमलेबाजी अगर कोई करता है, आप लोगों को अगर कोई बहकाता है, तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी। और एक ये बात भी बताना चाहूँगी कि मैंने 2 महीने पहले एक पैदल यात्रा भी निकाली थी, जो 515 किलोमीटर पूरे सिवाना विधानसभा में निकाली। कांग्रेस का झंडा लेकर दौड़ रहे थे। उस वक्त हम लोग यही चाह रहे थे कि कांग्रेस के लिए जिस तरीके से हमें काम करना है, जिस तरीके से हमें कोई बहकावे तो हमें उसके बहकावे में नहीं आना है। तो आप लोगों से यही निवेदन उस टाइम भी था और अभी भी एकजुट होकर एक मंच पर 25 तारीख को आपको कांग्रेस को वोट करना है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन।
और आप लोगों ने यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सिवाना से अलावा जो रामसर से पधारे, पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से पधारे, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मानवेंद्र जी की हिम्मत बन के आज आप लोग हमारे सिवाना पधारे हैं। धन्यवाद। वापस जीवित करना ये मेरा लक्ष्य है। सर सुनील की तैयार को कांग्रेस इस प्रकार उनको मनाएंगे आप? वो तो मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं और मुझे विश्वास है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस पार्टी के हित में लेंगे। सर जिस पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस यहाँ पर वनवास गुजार रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार आपके आने से उनको उम्मीद जगी है कि ये इस बार जो सीट है वो आप कांग्रेस के खाते में करोगे। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो आंखों में जो झलक है उसको देख कर मुझे भी विश्वास है ये सीट राहुल गांधी जी जिन्होंने विश्वास से नहीं सीट राहुल गांधी जी खाते में जाएगी। पिछली बार झालरापाटन कितना महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में मुझे भेजा गया था, जबकि मैंने कभी झालावाड़ जिला नहीं देखा था, ना मैं किसी कार्यकर्ता का नाम जानता था। परंतु हर चुनावी चुनौती है, चुनौती एक सैनिक को स्वीकार करनी पड़ती है और मैंने खुले मन से स्वीकार करी और इस वर्ष भी इस समय भी मुझे दायित्व दिया गया तो मैं निभाऊंगा। पिछली बार सर आप भाजपा के अंदर थे, इस बार जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल आपके सामने है। पिछली बार मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं लोकसभा चुनाव। जी हाँ, लोकसभा भी कांग्रेस, हाँ कांग्रेस का था, उससे पहले भाजपा में था और हनी सिंह को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और हमने साथ काम करा है और क्या कहें। धन्यवाद।